स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी अशफाक अहमद, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, श्योर मॉडल स्कूल चासद्दा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। ऑलरेडी आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्या है, लेकिन उसकी डिफिनेशन में आप लोगों को स्टार्ट से फिर करता हूँ, ठीक है, कि आप लोग जो है ना डिटेल से समझे। आप लोग इस तरह करें कि बुक रख दे, एक पेज निकाले और पेंसिल निकाले, ठीक है, बुक रख दी। ये जो डिफिनेशन हम इधर डिस्कस करेंगे, आप लोग जो है ना जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। इधर अब पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। इधर आप लोग देख ली स्क्रीन पे, इधर लिखा है कि द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केली, ठीक है। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इधर लिखा है, हमने मेंशन किया है इंग्लिश मैथमेटिशियन था, ठीक है। इसका नाम था आर्थर केली, ठीक है। इसने 19th सेंचुरी में जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना मैट्रिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1860 में, ठीक है। इसके बाद द वर्ड मैट्रिक्स जो है ना वो क्या है हमारे पास, वो है प्लूरल ऑफ वर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। यानी जिस तरह हम जो है ना ट्रायंगल में हमारे पास एक को हम वर्टेक्स कहते हैं और जब एक से ज्यादा हो जाए तो उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं, इस तरह एक को हम मैट्रिक्स बोलते हैं और जब एक से ज्यादा हो जाए तो उसको फिर हम मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा सुन ले, आइडिया जो है ना मैट्रिक्स का वो किसने दिया था, आर्थर केली ने। ये कौन था, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, ठीक है। कब दिया था, 1860 में दिया था। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट करें, ठीक है। एक को हम मैट्रिक्स बोलते हैं और एक से ज्यादा को हम मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स की डिफिनेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। डिफिनेशन हमारे पास क्या है, a list of numbers consisting of rows and columns within the square brackets or parentheses is known as matrix। मतलब अगर हमारे पास जो है नंबर का एक ऐसा लिस्ट हो जो कि रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल, ठीक है, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है ना क्लोज करें या पेरेंथेसिस में क्लोज करें तो उसको फिर हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आसान डिफिनेशन है। एक और डिफिनेशन भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, और फिर नीचे में आप लोगों को इसका एग्जांपल भी देता हूँ। इधर क्या लिखा है, a rectangular array of real number। A rectangular array of real numbers say 1 2 3 4 5 8। ये हमारे पास रियल नंबर्स है, सच एज जब इसको हम जो है ना इस तरह रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिख दी और इसको क्लोज करी ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो इसको फिर हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इसको डिलीट करना, ये आप लोग एक बार फिर डिफिनेशन को देख ले। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर से 1 2 3 4 5 8। ये हमारे पास रियल नंबर्स है, देख लीजिए, ये हमारे पास रियल नंबर्स है, ये हमारे पास रियल नंबर्स है, ठीक है। ये मैंने कामा लिखा है, यानी 1 अलग डिजिट है, 2 अलग, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है और 8 अलग है। इसको जब आप इस तरह रोज और कॉलम्स में लिखते, ये देखिए फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। इस तरह ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम। तो इस तरह फॉर्म में लिख दी और इसके दरमियान कामा नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर इसको क्लोज कर दी किस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। इसमें क्लोज करी तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इधर देख, ये वही नंबर्स है 1 2 3, ये 1 2 3 5 4 5 8 ये नंबर है। इसको मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है ना इधर क्लोज किया है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया, इसको फिर हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह जो है ना ये 0 1 2 8 ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स को जो है ना हम कैपिटल लेटर्स ABC ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी ABC से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके नंबर्स को जो है ना जो मैट्रिक्स के अंदर हम लिखते हैं उसको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या एंटिटीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये अभी जो ऊपर मैट्रिक्स हमने लिखा है, ठीक है, इसमें ये 0 ये 1 ये 2 और ये 8 ये जो है ना इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है या इस मैट्रिक्स के एंट्रीज है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को जब हम नाम देते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना कैपिटल अल्फाबेट्स का देते हैं। जिस तरह हम सेट्स को नेम देते हैं, तो आप लोग को याद है सेट्स को भी जब हम नेम देते हैं तो भी कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह मैट्रिक्स को भी जब हम नेम देते हैं तो वो भी कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई इंग्लिश का वर्ड अल्फाबेट लिखेंगे या लेटर, ठीक है, तो जो है ना स्मॉल होंगे। जिस तरह हम सेट में ABC लिखते हैं तो इस तरह मैट्रिक्स में भी जब हम लिखते हैं तो जो है ना स्मॉल होंगे। लेकिन जब कोई नेम देंगे तो जो है ना कैपिटल अल्फाबेट से देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम जो है ना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आप लोगों को जो है ना एक मैट्रिक्स लिखा है, इसको मैंने कैपिटल
ए नाम दिया है, ठीक है। और इसमें जो एंट्रीज है या इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 2, 5, 7 और 8। ये हमारे पास जो है ना इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। इधर मैंने लिखा है कि 2, 5, 7, 8 आर द एंट्रीज आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी अगर कोई आपको कहे कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या है, तो आप कहेंगे कि इसके जो है ना 2, 5, 7 और 8 एंट्रीज है, या मैट्रिक्स ए के जो है ना 2, 5, 7 और 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम जो है ना मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की तरफ आते हैं। हमने स्टार्ट में डिफिनीशन में पढ़ा था ना कि अ लिस्ट ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इधर हम जो है ना आपको बताते हैं कि रोज क्या चीज है और कॉलम्स क्या चीज है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक मैट्रिक्स लिख दिया, मैट्रिक्स ए, इसको मैंने नाम दिया है। इसमें जो एलिमेंट्स है या एंट्रीज है ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है हमारे पास 1, 2, 3। अगर आप फर्स्ट रो में देख लीजिए 1, 2, 3 है, ये 4, 5, 7 है, और इस तरह ये 9 to 8 है। तो ये नीचे मैंने जो है ना डिटेल से लिखा है कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोग जानते हैं, इस तरह ये लाइन जो है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो हम नंबर्स को लिखते हैं इसको हम रोज बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये मैंने नीचे फिर मेंशन भी किया है कि 1, 2, 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। इधर देख, ये हमारे पास फर्स्ट रो है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1, 2 एंड 3। इस तरह 4, 5, 7 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड 9 to 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास कितने रोज है, 3 रोज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इधर देख, ये फिर मैंने जो है ना सर्कल भी क्या है, ये फर्स्ट रो है आपके पास, इधर देख मैंने मेंशन किया है, ठीक है। ये वही मैट्रिक्स ए है, लेकिन ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये फिर आपके पास सेकंड रो है, ठीक है। ये मैंने मेंशन किया है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसी सर्कल जो है ना दायरा लगाया है। बाकी जो है ना आप लोग सिंपल लिखेंगे, ठीक है, ये सर्कल नहीं करेंगे। इसके बाद जो है ना हम वर्टिकल लाइंस की तरफ आते हैं, ठीक है। वही मैट्रिक्स ए, ठीक है, जो स्टार्ट में हमने लिखा था यही, ये मैट्रिक्स ए। इसमें जो ये वर्टिकल लाइंस में जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये देख, डिलीट करना है। अभी तो देख, ये जो है ना ये वर्टिकल लाइंस में जो नंबर्स लिखे, ये देख, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, और ये आपके पास थर्ड वर्टिकल लाइन। तो इसमें ये नंबर्स जो लिखे होते हैं इसको हम जो है ना कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ठीक है। देख, अब मैंने जो है ना इधर डिटेल से लिखा है कि द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स, दैट इज 1, 4, 9 आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, 2, 5, 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम एंड 3, 7, 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है। ये देख, वही मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है 1, 4, 9, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है 2, 5, 2। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कौन कौन सी एलिमेंट्स है 1, 4, 9। सेकंड कॉलम में कौन कौन सी एलिमेंट्स है 2, 5, 2। थर्ड कॉलम में कौन कौन सी एलिमेंट्स है 3, 7, 8, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में मिलाकर हमारे पास जो है ना 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, ठीक है। मैथमेटिकली जो है ना हम देयरफॉर को इस तरह लिखते हैं, 1 डॉट को ऊपर लिखते हैं और 2 डॉट्स को जो है ना हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये जो मैट्रिक्स ए है जिसको हमने मैट्रिक्स ए नाम दिया है, इसमें हमारे पास जो है ना 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि आप लोग जो है ना आसानी से एक्सरसाइज को समझे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, the number of rows and columns in a matrix identifies its order, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स में जो है ना जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है वो उसके ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें अगर आप देख ले तो इसमें 2 रोज है, एक रो आपके पास ये है और एक रो हमारे पास जो है ना ये है। फर्स्ट रो में हमारे पास 8, 5, 7 एलिमेंट्स है और 3, सेकंड रो में हमारे पास 3, 4, 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आप देख ले तो इसमें कितने कॉलम्स है, तो इसमें जो है ना 3 कॉलम्स भी हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है 8, 3, सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है 5, 4 और थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या है 7, 9, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो इसको फिर हम इस तरह लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इधर लिखा है मैंने कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3। ये फर्स्ट डिजिट जो है ना ये 2, ये जो है ना इस मैट्रिक्स के रोज की तादाद को जाहिर करता है कि यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज है 2 रोज है, तो इधर हम लिखते हैं कि 2। फिर जो है इसके बाद हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम्स है 3 कॉलम्स है, तो फिर बाई के बाद हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है
2/3, यानी इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। फर्स्ट हम जो नंबर लिखेंगे वो रोज के लिए लिखेंगे और सेकंड नंबर जो लिखेंगे वो कॉलम्स के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, 2/3, ठीक है। इस तरह जो है ना, इसको हम एक और मेथड से भी लिखते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि 2/3, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, नहीं, ये हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 क्रॉस 3 या 2/3 ये दोनों एक ही चीज है, यानी ऑर्डर को हम इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरह भी लिख दिया तो ठीक होगा, या इस तरह भी लिख दिया तो ठीक होगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरह ही हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी, इसको हमने बी नाम दिया है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 2, 5, 7, ठीक है। अगर आप दो लोग देख ले तो इसमें सिर्फ एक 1 रो है, ठीक है। हमारे पास एक रो है और इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स आप लोग देख ले तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में भी एक एलिमेंट है और थर्ड कॉलम में भी एक एलिमेंट है। तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास 1/3। फर्स्ट डिजिट जो है ना ये रो के लिए है और ये सेकंड डिजिट जो है ना ये कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया 1/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1/3, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इक्वल मैट्रिक्स की तरफ, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, दोबारा थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स की जब बात आ जाए तो ये हमारे पास जो है ना एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। अब इधर हमने जो है ना डिफिनेशन लिखा है, क्या होगा आप लोग डिफिनेशन में देख ले, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए और बी का जो ऑर्डर है वो दोनों सेम होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। यानी पहला तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑर्डर इक्वल होगा, उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है कि नहीं। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो गई तो तब हम उसके बाद कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। इधर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है, इधर देख हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1, 3, -4, 2। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, उसमें भी जो एलिमेंट्स है वो है 1, 3, -4, 2। अगर आप देख ली तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2/2, इस तरह मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2/2, दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया। इसके बाद हम देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। इधर देख इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स पड़ा है वो 1 है, बी में अगर आप देख ले तो वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 है, ठीक है। इधर भी 1 है, इधर अगर आप देख ले तो ये सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है वो इधर 3 है, और इधर मैट्रिक्स बी में भी वही 3 एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह थर्ड एलिमेंट जो है ना -4 है, तो इसमें भी -4 है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। इधर 2 है तो इधर भी आपके पास 2 है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी सेम है, इसके अलावा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो है ना सेम है, तो इस जो है ना मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है ना वो इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि उसका ऑर्डर सेम होगा, सेकंड कंडीशन ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरे हो गए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह अगर आप जो है नीचे सी और डी मैट्रिक्स को देख ली तो ये दोनों जो है ना ऑर्डर तो सेम है। आप देख ली तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें जो है ना 2 रोज है, इसके बाद जो है ना इसमें 2 कॉलम्स भी है, यानी इसका ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। इस तरह अगर आप मैट्रिक्स डी को देख ली तो उसमें भी जो है ना 2 रोज है, इधर देख फर्स्ट रो और ये आपके पास सेकंड रो, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है ना 2 कॉलम्स भी है, तो मतलब दोनों का ऑर्डर तो सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन तो इसका पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि आया ये सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करता है कि नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। बाकी सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख ले तो सेम है, लेकिन इस 4 और 2 को अगर आप देख ले तो ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम ना हो तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर सी एंड डी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रू मैट्रिक्स हमारे पास तब इक्वल होंगी जब उसके जो है ना ऑर्डर भी सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। अगर एक एलिमेंट भी सेम नहीं हुआ तो वो मैट्रिक्स जो है ना अनइक्वल होंगे, ठीक है। देयरफॉर ये जो है ना मैथमेटिकली हम इस तरह देयरफॉर लिखते हैं, एक डॉट जो है ना ऊपर करते हैं और 2 डॉट जो है ना वो नीचे करते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, यानी ए और बी जो है ना हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है और सी और डी जो है ना वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद हम जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक मैट्रिक्स होगा, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इससे पहले हमने इक्वल मैट्रिक्स की बात की तो एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आ जाए तो ये सिर्फ एक मैट्रिक्स की हम डिफिनेशन करते हैं, ठीक है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी एक मैट्रिक्स में जब उसके कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
चाहे वो 2 रोज 2 कॉलम्स क्यों ना हो, 3 रोज 3 कॉलम्स क्यों ना हो, 1 रो 1 कॉलम क्यों ना हो, 4 रोज 4 कॉलम्स क्यों ना हो, लेकिन जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उसको फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इधर देख मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें अगर आप देख ले तो 2 रोज है, इस तरह जो है ना इसमें जो है ना 2 कॉलम्स भी है, तो ये हमारे पास जो है ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो इक्वल हो तो उसको फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चाहे वो 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 1 1 हो, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है अब ऑर्डर 2 बाई 2। जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम ऑर्डर 2 बाई 2 भी कह सकते हैं, या इसके अलावा शॉर्टकट जो है ना हम इसको ऑर्डर 2 भी कहते हैं। तो जब भी आपको कहे कि एक मैट्रिक्स जो है ना उसका ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, या सिंपल इसको हम जो है ना 2 स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स की जब बात आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है ना 2 बाई 2 है, या अगर आपको इस तरह का है कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है तो आप समझेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 है। ठीक है, लेकिन हम शॉर्टकट पे जो है ना ऑर्डर 2 भी कहते हैं या 2 स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर रोज और कॉलम्स जो है ना वो चेंज हो तो फिर जो है ना हम पूरा लिखते हैं कि ऑर्डर 2 बाई 3 या 2 बाई 4 या 3 बाई 2, लेकिन जब दोनों रोज और कॉलम सेम हो तो फिर हम जो है ना शॉर्टकट कहते हैं कि ऑर्डर 2 या 2 स्क्वायर मैट्रिक्स या 2 बाई 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस तरह अगर आप नीचे देख ले तो ये एक और मैट्रिक्स है जिसको हमने बी नाम दिया है, इसमें जो है ना अगर आप देख दी तो 3 रोज है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये हमारे पास थर्ड रो। ठीक है, इस तरह ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, यानी इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है ना 3 है। शॉर्टकट 3 भी कह सकते हैं या 3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या 3 बाई 3 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है ना 3 है या 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है या इसका ऑर्डर जो है ना 3 बाई 3 है। ठीक है, इस तरह जो है ना ये हमारे पास सी एक और मैट्रिक्स है, अगर आप लोग देख ले इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी इसमें जो है ना अगर आप देख ले तो इसमें जो है ना सिर्फ एक रो है, इसमें एक कॉलम है। ठीक है, तो ये जो है ना इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 बाई 1 या ऑर्डर 1। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है ना 1 बाई 1 है। ठीक है, तो हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, वो मैट्रिक्स A is called rectangular matrix if number of rows of A is not equal to number of columns of A। मतलब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल ना हो तो उसको फिर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी तो देखिए एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, इसको मैंने मैट्रिक्स ए नाम दिया है। इसमें अगर आप देख ले तो ये फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। ठीक है, अब इसमें अगर आप कॉलम्स देख ले तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये हमारे पास थर्ड कॉलम। इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, यानी इसका ऑर्डर जो है ना वो क्या है 2 बाई 3 है। आप लोग देख ले इसमें इधर 2 है, इधर 2 है और इधर हमारे पास 3 है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है। तो जब ये दोनों डिजिट जो है ना सेम ना हो तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब इधर जो है ना इधर जो नंबर आता है और इधर जो नंबर आता है वो दोनों जब सेम हो जाए तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और जब ये दोनों डिफरेंट हो तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हर वो मैट्रिक्स जिसमें जो है ना रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब जब देख ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसको हमने मैट्रिक्स बी नाम दिया है। इसमें जो है ना 2 रोज है और सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 1, मतलब 2 रोज और 1 कॉलम। ठीक है, इस तरह एक और मैट्रिक्स है, इसको हमने सी नाम दिया है। इसमें अगर आप देख ले तो इसमें 3 रोज है। ठीक है, और कितने कॉलम्स है 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 बाई 2। ठीक है, तो 3 बाई 2 यानी number of rows is not equal to number of columns, therefore matrix C is also a rectangular matrix, therefore so A, B and C are rectangular matrices। तो हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो सेम ना हो तो उसको फिर हम जो है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैंने जनरल फॉर्म जो है ना आप मैट्रिक्स लिखा है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 के लिए मैंने आप लोग के लिए इधर डिफिनेशन लिखा है, क्वेश्चन 3 के लिए बुक में डिफिनेशन नहीं था तो मैंने जनरल फॉर्म इधर मेंशन किया है कि आप जो है ना एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म जो है ना किस तरह लिखेंगे जब उसका ऑर्डर जो है ना 3 बाई 3 हो। हर ऑर्डर का आप लिख सकते हैं, इधर मैंने जो है ना पर्टिकुलर केस यानी 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए लिखा है। ठीक है, इधर मैंने जो है ना जनरल फॉर्म में लिखा है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये क्या चीज है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, इधर देख तमाम जो मैंने लिखे है उसके जो है बेस में मैंने जो है ना नंबर्स लिखे हैं, हर एक नंबर जो है ना 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। इसमें जो फर्स्ट डिजिट है इस नंबर में 1, ये जो है ना आपको
इस रो के बारे में बताता है कि ये जो एलिमेंट है ये इस फर्स्ट रो में पड़ा है, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये सेकंड एलिमेंट डिजिट जो इस नंबर में है सेकंड वन, ये आपको इस एलिमेंट के कॉलम के बारे में बताता है कि ये एलिमेंट जो है ना फर्स्ट कॉलम में भी पड़ा है। यानी ये आपको ये A11 जो है ना ये आपको इस एलिमेंट का लोकेशन बताता है कि ये मैट्रिक्स में जो है ना ये एलिमेंट किधर पड़ा है, ठीक है। इस तरह A12 इस फर्स्ट डिजिट का मतलब है कि रो, सेकंड डिजिट का मतलब है कॉलम। अब A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी ये एलिमेंट जो है ना फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है। इस तरह इसके बाद है A13 मतलब 1 का मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो जो है ना रो को मेंशन करेगा और जो सेकंड डिजिट है वो जो है ना कॉलम को मेंशन करेगा, ठीक है। अब A13 तो मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो तो ऑलरेडी जो है ना मैंने लाइन ड्रा किया है, ये थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट जो है ना फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में पड़ा है। इस तरह अगर आप नीचे आ जाए सेकंड रो में तो इधर लिखा है A21 मतलब अब हम सेकंड रो में आ गए, तो फर्स्ट डिजिट जो है ना वो 2 है यानी सेकंड रो, और सेकंड डिजिट जो है ना 1 है यानी फर्स्ट कॉलम, यानी ये एलिमेंट जो है ना वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा है अगर आप लोग देख ले, ठीक है। इस तरह अगर आप इधर आ जाए A22 तो ये एलिमेंट जो है ना सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है, ठीक है। थर्ड रो एंड सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये A23 जो है ना आपको ये जाहिर करता है कि ये एलिमेंट जो पड़ा है ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में। इस तरह आप लोग जो है ना अब थर्ड रो की तरफ आ जाए तो थर्ड रो में अगर आप देख ले तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैंने नीचे बेस में लिखा है 31। इस नंबर में जो फर्स्ट डिजिट है ये रो को मेंशन करता है, इस तरह सेकंड डिजिट जो है ना वो कॉलम के मेंशन करता है। तमाम ये याद तक तमाम एलिमेंट्स में जो है ना फर्स्ट जो डिजिट है वो जो है ना रो को मेंशन करेगा और सेकंड डिजिट जो है ना कॉलम को मेंशन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब A31 का मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ना ये एलिमेंट हमारे पास जो है ना थर्ड रो में पड़ा है और जो है ना फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। इस तरह A32 हमारे पास जो है ना सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है, और A33 जो है ना वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में पड़ा है, ठीक है। तो ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा है। अगर आपको कोई कहे कि A22 कौन सा एलिमेंट है तो आप कहें कि वो एलिमेंट जो कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हो तो आप ये वाला एलिमेंट बताएंगे कि ये हमारे पास A22 एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको कहे कि A32 कौन सा एलिमेंट है तो वो एलिमेंट जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हो तो आप बताएंगे कि ये वाला एलिमेंट जो है ना ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे पास जो है ना A32 एलिमेंट, यानी ये जो है ना थर्ड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि मतलब हर एलिमेंट में जो फर्स्ट डिजिट है नंबर का वो जो है ना रो को मेंशन करता है और जो सेकंड डिजिट है वो कॉलम को मेंशन करता है, ठीक है। अब अगर कोई आपको कहे कि 2 3 कौन सा एलिमेंट है तो आप देखें कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो ये हमारे पास सेकंड रो हो गया और ये हमारे पास थर्ड कॉलम हो गया। दोनों किधर मिल जाते हैं, इधर मिल जाते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना A23 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के लोकेशन को हम इस तरह जो है ना मालूम करते हैं, ठीक है। इधर फिर नीचे मैंने लिखा भी है in which A11 is the element of first row and first column. Similarly, A12 is the element of first row and second column. A13 is the element of first row and third column. Similarly, A21 is the element of second row and first column and so on. ठीक है। मैंने आप लोग को जो स्टेप बाय स्टेप बताया वही मैंने इधर नीचे लिखा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल भी इधर दिया है, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 3x3 मैट्रिक्स। अगर आप लोग देख ली तो इसका ऑर्डर क्या है 3x3। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये हमारे पास थर्ड रो। इसमें 3 रोज है। इसके अलावा इसमें अगर आप देख ले तो 3 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है 3x3। अब इसमें मैंने नीचे लिखा है कि इसमें A11 कौन सा एलिमेंट है, मतलब वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हो। तो अगर आप देख ले तो ये वाला, ये 2, ये जो है ना ये A11 एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देख ली तो सेकंड मैंने लिखा है A12 मतलब वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हो। तो अगर आप देख ली तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है -3 देख ले, ये देख, ये जो है ना ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है। इस तरह मैंने नीचे लिखा है A13 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में पड़ा हो। तो कौन सा है वो 5 आप देख ले फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। इस तरह A21 कौन सा है 7 कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हो। इस तरह A22 वो एलिमेंट जो कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हो। तो कौन सा है -8। इस तरह अगर आप देख ले A23 तो वो एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में पड़ा हो। तो कौन सा है 9, ठीक है। इसके बाद A31 कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हो। तो कौन सा है, हमारे पास है 3, ठीक है। इसके बाद अगर आप देख ली A32 तो वो एलिमेंट जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हो। तो कौन सा है 6, ठीक है। इसके बाद A33 वो एलिमेंट जो कि
थर्ड रो और थर्ड कॉलम में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो कौन सा है, O1 है, ठीक है, लास्ट वाला। तो इस तरह आप लोग जो है ना एलिमेंट्स को पहचानेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि 2 3 कौन सा एलिमेंट है, तो आप डायरेक्ट सोचिए कि फर्स्ट डिजिट जो है ना क्या जाहिर करता है, रो, तो आप सेकंड रो में चले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट डिजिट देखेंगे वो क्या है, 3, तो आप जो है ना थर्ड कॉलम में जाएंगे, तो 8 2 3, तो सेकंड रो हमारे पास ये और थर्ड कॉलम हमारे पास ये, दोनों इधर मिल जाते हैं, तो हमारे पास जो है ना 8 2 3 कौन सा एलिमेंट हो गया, 9, ठीक है। तो इस तरह हम एलिमेंट्स को पहचानेंगे, ठीक है। ये तो हो गई डिफिनेशन। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में ऑलरेडी आप लोगों ने जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 किया है, ठीक है। ये सर इमरान ने आप लोगों को करवाया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाता हूँ। फिर भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जो है ना पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। आप लोग बुक में देख ले पेज नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए बी सी डी, यानी इसमें ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। आप लोग को इक्वेशन जो है ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसको आपस जो है ना हम इक्वेशन फॉर्म्स में लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को दिया है 2 मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो है a प्लस बी, बी प्लस 2, ये a प्लस बी है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये a1 1 है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एलिमेंट जो है ना वो है b प्लस 2c, यानी a1 2। इसके बाद जो है ना a21 क्या है, 2c प्लस d। इसके बाद जो है ना a22 क्या है, 2a माइनस d। इस तरह इक्वल दरमियान में लिखा है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल है, यानी ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो जब हमने जो है ना इक्वल मैट्रिक्स की डिफिनेशन भी पढ़ा है कि मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे, तो मैट्रिक्स हमारे पास तब इक्वल होंगे जब उसका ऑर्डर सेम हो और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब राइट साइड पर जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट जो है ना वो है -1 4 8 0, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो है ना वो इक्वल होंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, यही मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो जो गिवन है वही दोबारा लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमें क्या होना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर आप देख ले तो इसमें जो है ना a11 कौन सा एलिमेंट है, a प्लस बी। अब आप राइट साइड पर आ जाए तो इसमें a11 कौन सा एलिमेंट है, -1। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब अगर आप सेकंड एलिमेंट को देख ले, मतलब a12, तो इसमें a12 क्या है हमारे पास, b प्लस 2c। आप राइट साइड पर देख ले तो इसमें a12 क्या है, 4। तो इसका मतलब है कि b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। अब आप अगर आप देख ले तो a21, तो a21 हमारे पास क्या है, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है लेफ्ट साइड पर वो 2c प्लस d है और राइट साइड पर 8 है। तो इसका मतलब है कि 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसके बाद 2a माइनस डी, मतलब a22 वो क्या है, लेफ्ट साइड पर 2a माइनस डी है और राइट साइड पर क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गए। अब इन इक्वेशन से जो है ना हम ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। हम जो है ना डायरेक्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इन 4 इक्वेशंस में से 2 इक्वेशंस ले ले तो उसमें जो है ना आपके पास 2 वेरिएबल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ तो इसमें जो है ना वेरिएबल्स अगर आप देख ले तो एक ए है, बी है और सी है। इस तरह अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 ले ले तो इसमें भी वेरिएबल जो है ना बी सी डी है। इस तरह अगर आप इक्वेशन नंबर 3 4 ले ले तो इसमें भी वेरिएबल जो है ना ए सी डी है। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर आप 2 ले ले तो उसमें आपके पास जरूर जो है ना 3 वेरिएबल्स आएंगे। तो ये हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इससे जो है ना हम 2 इक्वेशन इस तरह बनाएंगे जिसमें जो है ना 2 वेरिएबल्स भी हो, तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व होता है, ठीक है। आप लोग कंपेयरिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, आप लोग की मर्जी, ठीक है। मैंने इधर जो है ना कंपेयरिंग से किया है। मैंने अगर आप लोग देख ली तो मैंने स्टार्ट में सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 लिखा है, ठीक है। तो जब मैं 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करूँ या 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूँ, आप लोगों की मर्जी, 1 को 2 से करते हो या 2 को 1 से करते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बी जो है ना, ये बी वेरिएबल जो है ना ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। या ये जो है ना रिमूव हो जाएगा। हमें जो है ना जो थर्ड जो एक नया इक्वेशन मिल जाएगा वो हमें जो है ना ए और सी की वेरिएबल की फॉर्म में मिल जाएगा। इधर मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो जब मैंने 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम 1, तो 1 को हम पहले लिखेंगे। तो इधर इक्वेशन 1 जो है ना वो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया b प्लस सी इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्शन करना है तो जो नीचे इक्वेशन लिखा है उसके तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म b है वो पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड टर्म 2c है
वो +2c है तो वो -2c हो जाएगा, और फिर इक्वल के बाद जो है वो +4 है तो वो -4 हो जाएगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्शन करें तो ये b + b और -b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो है ना ये a जो है ना ये a टर्म ये अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये -2c अपनी जगह पे आ जाएगा, और इस तरह ये -1 और -4 ये दोनों लाइक टर्म है तो इससे -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। इसमें अगर आप देख ले तो इसमें जो है ना इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो है a और c। अब इस तरह जो है ना आप इक्वेशन 3 और 4 को देख लें, इसको अगर आप ऐड करें तो इससे ये d खत्म हो जाएगा। आप लोग देख लेना, इससे ये d खत्म हो जाएगा। तो जब ये d खत्म हो जाएगा तो आपके पास c इससे जो इक्वेशन आ जाएगा वो भी a और c की वेरिएबल की फॉर्म में होगा। तो इस तरह हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, जो दोनों इक्वेशन में जो है ना जो वेरिएबल्स होंगे वो a और c होंगे, फिर उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, हमने जो है ना ऐड इक्वेशन 3 और 4, अगर आप देख ले तो ये एडिशन से होता है, क्योंकि जो वेरिएबल डी है उसमें जो है ना दोनों इक्वेशन में जो साइन है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो जब आपने किसी वेरिएबल को खत्म करना हो उसके साइन जो है ना वो चेंज हो तो वो एडिशन से खत्म होते हैं, ठीक है। जब साइन सेम हो, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, तो फिर वो हम सब्ट्रैक्शन से खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसका हम इक्वेशन 3 और 4 का एडिशन कर लेंगे, तो ऐड इक्वेशन 3 और 4। तो जब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है 2c + d, तो इधर हमने लिखा है 2c + d = 8। इक्वेशन 4 में क्या है 2a - d, तो 2a जो है ना वो 2c का लाइक टर्म नहीं है तो उसको मैंने साइड पर अलग लिखा है, इस तरह -d और d ये दोनों लाइक टर्म है तो उसको मैंने d के नीचे लिखा है = 0। 0 8 का लाइक टर्म है तो उसको 8 के नीचे लिखा है, ठीक है। अब 2a अपनी जगह पे आया, ठीक है। 2c + 2c ये भी पॉजिटिव है तो +2c भी अपनी जगह पे आया। इसके अलावा ये d और -d ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद 8 और 0 को जब हमने ऐड किया तो वो भी हमारे पास ऐड आया। अब अगर आप देख ले तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन नंबर 5 देख ले और इक्वेशन नंबर 6 देख ले, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है और ये इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों में जो है ना ये नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 2 है, तो अब ये सॉल्व हो सकता है। अगर आप लोग देख ले तो इसमें जो है ना जो c वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन साइन जो है ना चेंज है, तो ये आसानी से खत्म होता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो इससे जो है ना इसी वेरिएबल वाला टर्म जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एडिशन क्योंकि साइन चेंज है तो हम एडिशन से इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो इधर हमने लिखा है कि ऐड इक्वेशन 5 और 6, ठीक है। जब हमने इक्वेशन 5 और 6 को ऐड किया, जब देख इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है a - 2c, इक्वेशन 6 क्या है 2a + 2c, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इसे 2c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और a + 2a से क्या आ जाएगा 3a, 3a = 3। अब जो है ना हमें a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम बोथ साइड 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 अगर आप देखें तो ये के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन से खत्म करते हैं तो बोथ साइड हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे। जब आप बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो 3 के साथ कैंसिल, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी a = 1, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमें मिल गया। अब एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमें मिल गया, ठीक है। अब बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू जो मालूम करनी है, ठीक है, तो आसानी से मालूम होती है, ठीक है। अभी तो देख फर्स्ट इक्वेशन होमवर्क जो अब टाइम खत्म है, ये जो क्वेश्चन रह गया इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो टर्म्स है ये आप लोग जो है ना होमवर्क में लिख दे, ठीक है। कि इसमें A1 2 क्या है, A2 3 क्या है, A3 2 क्या है, A4 3 क्या है और A1 3 क्या है, ये आप लोग का होमवर्क हो गया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी क्वेश्चन पूछे जैन खान। सर जी हमें इस नहीं आई जी, हमें इस वाले क्वेश्चन की समझ नहीं आई जो आपने अभी किया। कौन सा वाला? ये क्वेश्चन नंबर 7 ये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये तो आधा रह गया, ये इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो सर जी जब करना हो तो सर जी ठीक है दूसरे मेथड से भी कर लेंगे, ठीक है, अगर ये मेथड आप लोग नहीं समझते, ठीक है। काशिफ नवाज। यस सर जी, होमवर्क भी बताए। होमवर्क जो है ना ये एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सैयदा मरियम नूर। लेक्चर में आपकी आवाज बहुत स्लो थी, क्वेश्चन नंबर 7 की समझ नहीं आई, ये आप क्वेश्चन नंबर 7 इनकम्प्लीट है, ये दरमियान में रह गया, टाइम नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह कल दोबारा करेंगे, ठीक है। नहीं सर स्टार्ट से करेंगे, इधर जो है ना ये नेट का मसला भी आया था, ठीक है। तो स्टार्ट से थोड़ा जो है ना मिस्टेक आया, स्टार्ट से करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। और बाकी ये डेफिनेशन समझ गए?
यस सर। यस। ठीक है, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है, अल्लाह हाफिज।